ज़ैनब एक प्यारी बच्ची थी। वो बहुत ख्वाब देखा करती थी, कभी खुद को मुल्की, कभी शहजादी और कभी बहादुर सिपाही देखा करती थी। ज़ीनब की माँ बाप महल में काम करनी थी, लेकिन आज तक वो ज़ीनब को महल नहीं लेकर गई थी। ज़ैनब अक्सर महल की बारी में सोचा करती थी कि क्या महल के लोग हमारी तरह की होंगी। काफी वक्त गुजरने के बाद आज वो वक्त आ गया जब ज़ैनब की वालिदा ने उसे ये खुशखबरी सुनाई कि वो उनके साथ महल जाएगी। आज मिल्की ने दावत का एहतमाम किया है, उसलिए वहां लोगों की जरूरत है। ज़ैनब सुनकर बहुत खुश हुए। मुर्गियों को दाना डालते हुए कहने लगी, क्या तुम में भी बादशाह मल्के शहजादा शहजादी होते हैं? अरे भी हमारा यहाँ होती हैं। कल तो मैं महल को जाऊंगी, मजा आएगा। ज़ैनब जब महल में दाखिल हुए तो हैरान के नजरों से देखते लगी, सोचने लगी क्या बात है, इन सब के लिए अलग अलग कमरे हैं, उन्हें कोई काम भी नहीं करना होता, इतनी सारी नौकर चाकर सिपाही सब उनकी अशारों पर चलते हैं। काश में भी उनकी तरह महल में रह सकती। उस तरह शब वो रोज गुजरने गए। एक दिन ज़ैनब की वालिदा बीमार हो गई। तबीब ने उनके वालिदा को आराम करने के लिए कहा तो मुल्की ने ज़ैनब की वालिदा को आराम करने की इजाजत दे दी। ज़ैनब की वालिदा ने ज़ैनब को मुल्की के पास छोड़ दिया। ज़ैनब ने भी अपनी वालिदा की तरह जल्द है मुल्की के दिल में जगह बना ली। ज़ैनब के दिल में कहीं मुल्की बनने की ख्वाहिश अंदर पंप रही थी। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो गलत राह पर निकल गई। उसने मुल्की को जहर देना शुरू कर दिया, जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। एक दिन एक कनीज ने उसे जहर देते हुए देख लिया और उसने बादशाह को सारी बात बता दी। बादशाह ने सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और सिर कलम करने की सजा सुना दी। ज़ीनब जोर जोर से चलाने लगी, मुझे बादशाह सलामत मुआफ कर दीजिए। ज़ीनब की वालिदा उसे झंझोड़ कर उठाती रहती है और कहती है, ये तुम क्या की रही हो? ज़ीनब की आंखें खोलती है और वो अपनी वालिदा की गले लग जाती है और कहती है कि आइंदा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ज़ीनब की वालिदा ने कहा कि उस स्कूल की जाने का वक्त हो गया है। ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये एक ख्वाब था।